जय श्री कृष्णा। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा को। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि राजन, मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरा नगरी में वासुदेव देवकी के घर गए, जहाँ पर ऋषिराज का खूब आदर सत्कार किया गया, जिससे प्रसन्न होकर वे उन्हें कथा सुनाने लगे। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन बहुत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सब सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनिवर से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी के संपूर्ण वृत्तांत को सुनाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, जिनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप के नीचे शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह सब देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत कर रहे हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम सब संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि षोडश उपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और वे घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्र ने तो इस व्रत को नियम अनुसार करा, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर पार्वती माता का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ पर कन्या रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी बहुत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ 8 पुत्र हुए। यह सब भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अभी भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके गूंगा बहरा बुद्धिहीन
अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में दुखी रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश है। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के लिए लड्डू में विष मिलाकर उनको खिलाया, लेकिन शिवजी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठानी। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिला दिया, किंतु इनमें तो एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझे बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुन, 3 जन्म पहले का हाल सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी, मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हमारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। वहाँ पर दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास और शिवजी का पूजन अर्चन करते हुए देखा, तो हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा करी, किंतु तुम यह सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया बनी और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अब संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर वह क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर और माता पार्वती की अपार महिमा के वह गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और वह संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाते हैं और अनंत ऐश्वर्य भोग भोग कर मोक्ष को पाते हैं। लोमश ऋषि ने कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान का सुख मिलेगा। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, श्री लोमश ऋषि इस प्रकार से हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा के अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाले पापों का नाश करके यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत का पालन करता है और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है।
जय श्री कृष्णा।